जिला मुख्यालय बिहारशरीफ में स्वतंत्र निर्देश इंजीनियर रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आपको बता दें, जहां आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के साथ जब से गए हैं नीतीश कुमार जी, तब से बिहार में क्राइम एंड कंट्रोल है। साथ ही आज यह जाति जनगणना के आंकड़ों को लेकर उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार के लोगों का आंकड़ा से कैसे भला होगा। वही जाति आधारित गणना के सवाल पर ए.के. सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की सोच देखिए, आज 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती और हमारे देश के बहुत ही सफल प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती, और नीतीश बाबू ने आज जारी किया है कि बिहार को उन्होंने जनगणना करवाया था और वह समझते हैं कि बिहार के सभी जितने भी बुराई है, बिहार जिस कारण से पिछड़ा हो जाती है और गणना करने से बिहार विकसित प्रदेश बन जाएगा। यह सोच दोनों जो उनके सहयोगी हैं उनका था। अब जाति है, गणना का तो आंकड़ा आ ही गया है। अब नीतीश बाबू बताए कि 500 करोड़ खर्च करके इस आंकड़े को देखकर बिहार की जनता क्या करेगी। बिहार में सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी आबादी किसकी है। अतः तीसरा समाज के राजद को चाहिए कि सबसे पहले अपना प्रदेश उपाध्यक्ष बदल ले, बाकी काम बाद में होगा। उन्होंने कहा कि जो आंकड़ा मिलेगा इससे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इसमें सहयोग मिलेगा। बिहार में एक ही राजनीतिक समीकरण होगा। बिहार में जो युवा एवं युवती हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। बिहार प्रदेश में मजदूर की मंडी बना रखा है, उसके बारे में भी कुछ नीतीश कुमार बताए। वही सोमवार की सुबह नालंदा के रहोई में भाजपा नेता को गोली मारने के सवाल पर आरपी सिंह ने कहा कि 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को जनादेश दिया था, लेकिन जनादेश का अपमान करते हुए नीतीश कुमार महागठबंधन राजद के साथ चले गए। अब आपको बता दिए कि तब से लेकर बिहार में अपराधियों को मनोबल जो है बढ़ता गया है और आए दिन गोलीबारी, खुलेआम सड़कों पर बंदूक लेकर अपराधी चल रहे हैं। नीतीश कुमार का पूरा सुशासन का तमगा टूट चुका है। बिहार में अपराधियों के अंदर कानून का खौफ भी नहीं रहा है। निधि सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। जरा देख लीजिए कि बिहार में क्या है। भाई नीतीश बाबू का जिसको हम कहते थे यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या था? कानून का राज। जब 2005 में एनडीए सरकार गठबंधन हुआ था, 2005 से 2010 में जब एनडीए का पहला कार्यकाल था, किसी अपराधी की हिम्मत नहीं थी कि वो सड़क पर बंदूक लेकर चले या इस प्रकार की गोलीबारी करे। और आप जब से इन्होंने 2020 में जब बिहार की जनता ने जनादेश दिया और उसके साथ जब इन्होंने धोखाधड़ी की और जब चले गए आरजेडी के साथ, तो आप देख रहे हैं पिछले साल भर से जी क्या हाल है। कोई बिहार का कोई जिला सुरक्षित है? दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। ये तो देखिए दिखा रहा है कि उनका का पूरा सुशासन का जो तगमा था ना, वो टूट चुका है। और बिहार के लोग तो बिल्कुल क्या कह रहे हैं, अपना सर पकड़े होंगे क्या किया जाए, और कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। आप देखिएगा आज एक यहाँ घटना घटती है, कुछ दिन के बाद दूसरी जगह घटना घट जाती है। अब अपराधियों में कानून का कोई खौफ रह ही नहीं गया है। जब कानून का खौफ नहीं रहेगा उस पर घटना घटती है। अब खुद मुख्यमंत्री जी शुरू से बिहार में गृह मंत्री, उन्हीं की पूरा पुलिस महकमा उन्हीं के अधीन है। ध्यान भटकाने के लिए किसी प्रकार से खींच खाच के हम लोग पहुंच जाए चुनाव। धन्यवाद। क्या लगता है कि चुनावी लाभ लेने के लिए आज? अरे कौन चुनावी लाभ मिलेगा? आपने निकाल दिया लिस्ट, तो क्या हो गया? आप बता दिए तू जात के तना हो, तुझसे होना क्या है जी? श्रीमान नीतीश बाबू बताइए ना कि इससे बिहार को जरा हमको बताइए कि कैसे जो है इससे बिहार विकसित प्रदेश बने। इससे हमको बताइए कि कैसे बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय है जो राष्ट्रीय औसत में बहुत नीचे है 54,000, ये बताइए कैसे 2 लाख होगा, ये बताइए ना हमको।
अब यही समझ लीजिए कि स्कूल में बैठने की जगह नहीं। और आपने जो बताया ये तो मैं देखिए कल भी मैंने स्टेटमेंट दिया। देखिए इस पर एक सम्यक नीति निर्धारण होना चाहिए। अगर किसी भी दंगे में, किसी भी फसाद में, किसी भी उपद्रव में अगर किसी भी संस्थान का नुकसान होता है तो उसमें जाति धर्म का ख्याल नहीं रखना चाहिए। आपको देखिए आखिर भारतवर्ष में सब लोगों का यहाँ जगह है, तो सबके साथ एक आपको समावेशी सोच रखनी पड़ेगी। अगर एक को मदद ज़्यादा दीजिएगा, दूसरे को ज़्यादा दीजिएगा तो क्या होगा? समाज में तनाव पैदा होगा। और नेता का क्या काम है? समाज में सामंजस्य कायम करना, समाज में सामाजिक सद्भाव सौहार्द रखना, सांप्रदायिक सौहार्द रखना। आप समाज को बांटिएगा तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। और बिहार का जनता सब समझ रही है, उनको पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच क्या है। जब देश विकसित होगा कब? जब हमारे गांव, ग्रामीण इलाके में, शहर के इलाके में जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको हम लोग आगे ला पाएंगे। का जो है लिस्ट जारी किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए नीतीश बाबू की सोच देखिए। आज 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती और हमारे देश के बहुत ही सफल प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। और नीतीश बाबू ने आज जारी क्या किया है तो भाई उन्होंने जनगणना कराया था और वो समझते थे कि बिहार की सभी जितनी भी बुराई है, बिहार जिस कारण पिछड़ा है, जातीय जनगणना करने के बाद बिहार विकसित प्रदेश बन गया। ये सोच दोनों इनके जो आजकल सहयोगी है उनका था। अब जातीय जनगणना का तो आंकड़ा आ गया। अब नीतीश बाबू बताएं भाई इन्होंने जो कराया 500 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हुआ, इस आंकड़ा देखो बिहार की जनता करेगी क्या? आप कहिएगा कि साहब ये आंकड़ा है, ये बड़ा साइंटिफिक डेटा होगा, हम काम करेंगे। तो क्या साइंटिफिक डेटा होगा जी? सबसे पहले तो आरजेडी के अध्यक्ष बताए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप ही आंकड़ा बिहार में सब जानता है कि सबसे बड़ी आबादी किसकी है? अति पिछड़ा समाज की है। आरजेडी को तो चाहिए सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष अपना बदल लेना, बाकी तो बाद में होगा। उन्होंने तो कहा था कि भाई इससे एक ऐसा डाटा मिलेगा, इससे जो है हम लोग को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उद्यान मिलेगी। मैं तो आरजेडी के नेता से अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना तो प्रदेश अध्यक्ष बदल लें, क्योंकि बिहार का जनगणना हुआ। राजनीतिक समीकरण नहीं, बिहार में एक ही राजनीतिक समीकरण होगा कि बिहार में जो हमारे युवा और युवती जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार को जो लोग जो मजदूरों